નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે જોશું ધોરણ 7 ચેપ્ટર નંબર 4 વિષય हिंदी कथनी और करनी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहलू, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? ए, गुणों की खान। बीजू, बस के ड्राइवर से बैठने की जगह को क्या कहते हैं? डी, केबिन। तीजू, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? ए, 4। चौथू, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? बी, 8। पाँचवों, आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह खाली जगह के लिए अच्छा नहीं होता। डी, आचरण। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में की पूर्ति कीजिए। पहलो, ईश्वर ने मनुष्य को खाली जगह से संवारा है। गुणों, खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसने फूलों में पौधे लगाने की सूझी। बरसात। तीजू, लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। तख्ती। बीजू, बसों में खाली जगह करना वर्जित है। धूम्रपान। पांचवों, सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बारी। छठू, कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते हैं। आदर्श। प्रश्न 3, सही वाक्यांश सुनकर विधान को पूर्ण कीजिए। पहलू, पार्क में लोग के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि लोग फूल को तोड़कर ले जाएंगे। बीजू, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। तीजू, बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहलू, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। बीजू, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तीजू, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? बस कंडक्टर ने यात्री से बस में बीड़ी पीने के लिए मना किया। चौथों, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए नहीं? कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए नहीं। पांचवां, दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? दुकानदार ने ग्राहक को दुकान में सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका, पर अपने बेटे को नहीं। छठू, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी घर पर नहीं है, वे। सातवां, बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। आठवां, जंग से सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब कथनी और करनी समान होती है तब जंग में सम्मान मिलना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती
टांग दी थी, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। यहाँ से जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते। तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण में फूल नहीं तोड़ने थे। एक दिन सुबह लोग ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था, उस वे स्वयं ही हर रहते थे। इस प्रकार उस सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। बीजू, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ। बस में यात्रा करने समय एक यात्री बीड़ी लाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उसे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर ने केबिन में लाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलवाकर पीने लगे, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। दुकानदार की कथनी और करनी के पोल कैसे खुल गए। एक व्यक्ति एक दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था। वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह पर खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार का बेटा आया। उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर ही रख दिया। चौथों, किराएदार को शर्मिला होना पड़ा। किराएदार अपने घर में एक मित्र से बात करते रहा था। उसी समय मकान मालिक उसके 4 महीने से बाकी किराया लेने आया। उसने दरवाजा खटखटाया। किराएदार ने खिड़की से झाकर उसे देखा। उसने अपने बेटे को समझाया, बाहर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी घर पर नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठा मित्र मुस्कुराया। 5वां, धूम्रपान का निषेध है। कहाँ और क्यों लिखा होता है। धूम्रपान वर्जित है ऐसा बस और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृह और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी चिट्ठियाँ लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने की क्षति होती है। 6, लोग कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। रस्म की दुकानों से रस्म लेने के लिए भी लोगों की कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहर में माल में की मर्द खरीद का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो, गुणों की खान, बहुत गुणी। आपको सचमुच बहुत गुणों की खान है। बीजो, पानी पानी हो जाना, बहुत लिज्जत होना। अपना सूझ पड़कर गया तब लड़का पानी पानी हो गया। उचित जोड़ मिलाइए। प्रश्नार्थ चिन्ह, पूर्ण विराम, उद्गार चिन्ह, अभ्य विराम, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए।
पहलू फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है। बीजू वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तीजू बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। चौथों धरा रात दिन पड़ती रहती है, धरा रात दिन पड़ती रहती है। पाँचवों पौधे बारिश में ही क्यों लगाया जाता है, पौधे बारिश में ही क्यों लगाया जाता है। प्रश्न 9 कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। मैं हर रोज खेलने जाता हूँ, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। वे वाही से अच्छे पौधे लाए, फूल तोड़ना मना है। प्रश्न 10 निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। पहलो आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा भाग लेना, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। तीजो सांझ को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई चाय नहीं होता। चौथों काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। प्रश्न 11 निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। सच्चा सच्चाई, ऊंचा ऊंचाई, बच्चा बचपन, लंबा लंबाई, अमीर अमीरी, बुढ़ा तो बुढ़ाई। प्रश्न 12 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा का भेदभाव मिलाइए। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, जातिवाचक। बीजों हमें अहिंसा में पथ पर चलना चाहिए, भाववाचक। तीजों रेलवे स्टेशन पर लोगों की बड़ी भीड़ रहती है, समूहवाचक। चौथों क्षमा वीरों का आभूषण है, जातिवाचक। पांचवों फूल सबको अच्छे लगते हैं, जातिवाचक। छठों हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, भाववाचक। सातवां सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, समूहवाचक। थैंक यू वहाला विद्यार्थी मित्रों।